वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत और आफियत के साथ होंगे। आज हम एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने आ चुके हैं जिसका सबक नंबर है 14 और पार्ट नंबर है 14। सबक नंबर 14, पार्ट भी है 14 और आज के सबक में हम पढ़ेंगे इदगाम और इकलाब। जैसा कि हमने सबक नंबर 12 में बात की थी कि इदगाम और इकलाब, ये सबक नंबर 14 में हम आपको बताएंगे। अब सबक नंबर 14 हमने पढ़ लिया, सबक नंबर 14 हम आ गए। अब सबक नंबर बीच में 13 भी आया, तो पहला रीजन तो मैं आपको ये बता दूं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ये भी होगा और मेरा भी था पहले कि सबक नंबर 12 जिसमें नून साकिन और तनवीन के कायदे बयान किए गए, 4 कायदे एक ही सबक में क्यों नहीं लिए? ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एक सबक बीच में छोड़कर फिर 14वां सबक क्यों लाए? तो इसका आंसर ये है कि इदगाम के अंदर तशदीद यूज होती है, ठीक है। जो भी हुरूफ यरमलून होंगे उन पर तशदीद आएगी, तो इसलिए यहाँ पर बीच में हमें सबक नंबर 12 के बाद सबक नंबर 13 तशदीद का सबक हमें समझा दिया गया। अब हमें सबक नंबर 14 इदगाम के कायदे समझने में हमें बिल्कुल आसानी होने वाली है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इदगाम की। तो इदगाम के माना भी वापस मैं आपको बताता था। इदगाम के माना है मिलाना, यानी यहाँ पर नून साकिन को किसी न किसी हर्फ में मिलाना पड़ेगा। और इकलाब के माना है बदलना, ठीक है। इकलाब और इदगाम ये दो कायदे हो गए। अभी इदगाम कब होगा, इकलाब कब होगा, तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। इदगाम कहते हैं, इदगाम कब होगा? तो इदगाम नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून, ठीक है, याद रखना, हुरूफ यरमलून में से अगर कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम होगा लाम और रॉ में बगैर गुन्ना और बाकी 4 हुरूफ में गुन्ना के साथ। इसको भी मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूं किस तरीके से यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इदगाम के हुरूफ की। इदगाम के हुरूफ का नाम क्या है? हुरूफ यरमलून, ठीक है। हुरूफ यरमलून, ये आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, आपको आसानी होगी। ये हो गया हुरूफ यरमलून, ठीक है। ये हुरूफ यरमलून यहां पर मैं लिख देता हूं। नंबर 1 है या, फिर इसके बाद रॉ, मीम, लाम, वाव, नून। 1 2 3 4 5 6, ये कितने हुरूफ हो गए? टोटली हमारे 6 हुरूफ हो गए। इन्हें क्या कहा जाता है? हुरूफ यरमलून। इसको याद रखने का एक और आसान तरीका है कि इसको आप अरबी बना लीजिए, ठीक है। या रो जबर यर, ये दोनों को हमने मिला लिखा, या रो जबर यर, मीम जबर म, ठीक है। और यहां पर लाम लिख दूंगा, मीम जबर म, यर म, लाम वाव पेश लू, नून जबर न, यरमलूना। यहां पर जो इसका नाम है अरबी में अगर हम इसको याद कर लें तो या रो जबर यर, मीम जबर म, लाम वाव पेश लू और नून जबर न, यरमलूना। ये टोटल हमारे 6 हुरूफ हो रहे, ठीक है। ये इसका मजमुआ समझ के आप इसको याद भी कर लीजिए। अब इसके बाद यहां पर आता है के लाम और रॉ में बगैर गुन्ना। यहां पर देखिए किस तरीके से इसको नून साकिन को दूसरे हुरूफ के अंदर मिलाया जाएगा। जिस तरीके से यहां पर एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं, वो एग्जांपल आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से मजा आएगा, ठीक है। यहां पर देखिए मैं यहां पर एक लिख देता हूं, मीम नून जबर मन, ठीक है। या जबर य, कौफ वाव पेश कू, या यहां पर कौफ वाव पेश कू, मैं यकू लाम पेश लू, ठीक है। मैं यकूलू, यहां पर या के ऊपर तशदीद भी आएगी। अब यहां पर देखिए मीम नून जबर मन, या जबर य, ठीक है। यहां पर यूं तो मिलाकर पढ़ेंगे, मीम नून या जबर मैं, या जबर य, कौफ वाव पेश कू, लाम पेश लू, मैं यकूलू। यहां पर क्या हो रहा है? गुन्ना हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? गुन्ना हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसी तरीके से हमने पढ़ा लाम और रॉ में बगैर गुन्ना। तो यहां पर एक और एग्जांपल लिख देता हूं इसके ही हवाले से। तो यहां पर देखिए, यहां पर मीम नून जेर मिन, यहां पर देखें मिर रब्बी, ठीक है। क्या है लिखा है यहां पर? मिर रब्बी। नून साकिन के बाद क्या आ रहा है? रॉ आ रहा है। रॉ हुरूफ यरमलून में से यहां क्या होगा? इदगाम का कायदा होगा, लेकिन यहां पर गुन्ना होगा नहीं, ठीक है। यहां पर देखिए मिर रब्बी, रॉ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है लेकिन गुन्ना होगा नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारा इदगाम का कायदा। अब आ जाते हैं हम इकलाब के कायदे के लिए। इकलाब का कायदा क्या है कि नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए। इसके लिए यहां पर कौन सा हुरूफ है इकलाब में? सिर्फ ओनली फॉर एक ही हुरूफ है, वो है बा। हुरूफ इकलाब के कायदे के लिए कि नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए तो क्या होगा? इकलाब होगा। जिस तरीके से यहां पर एक एग्जांपल में लिख देता हूं, यहां पर
यहाँ पर आपको एक छोटा सा मीम भी लिखा, यहाँ नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मीम नून जेर मिन बा जबर बा, यहाँ पर इकलाब का मीनिंग आपको याद होगा कि इकलाब का मीनिंग क्या था, बदलना, ठीक है। अब यहाँ पर नून साकिन को हमें बदलना पड़ेगा, लेकिन किस, यहाँ पर देखिए एक हर्फ छोटा सा मैंने लिखा है मीम, तो यहाँ पर मीम से हम इसको बदल देंगे। तनवीन होगा तो तनवीन की आवाज को भी क्या करेंगे हम, मीम से बदल देंगे। यहाँ पर मिन बादी लिखा है, हमें इसको मिन बादी नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है, मिम बादी, मीम नून जेर मिन बा इन जबर बा, मिम बा डाल दो जेर दिन मिम बादिन। ये हो गया हमारा सबक नंबर 14 मुकम्मल। अब आगे हम इंशाअल्लाह जो बाकी है आगे हिज्जे और रवा के साथ सबक नंबर 14 हम पढ़ लेते हैं। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब सबक नंबर 14 हम शुरू कर देते हैं। सबक नंबर 14 में हमें बस ध्यान रखना है कि नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ आ रहा है, ये हमें ख्याल रखना है, ठीक है। नून साकिन के बाद यहाँ पर दो एग्जाम्पल हमें खासकर ज्यादा मिलेंगे, एक इदगाम और इकलाब दोनों के, ठीक है। मैं आपको शुरुआत में कुछ चीजें बता दूंगा, ठीक है, और हिज्जे और रवा के साथ, और फिर मैं आपको वहां पर कायदे वगैरह भी समझाता चला जाऊंगा, ठीक है। चले यहां पर हम शुरू कर देते। पहला लफ्ज है यहां पर मीम नून या जबर मई, यहां पर तीनों को मिला देना है, ठीक है। या जबर या, मई या, कौफ वाव पेश कू, मई यकू लाम पेश लू, मई यकूलू। यहां पर क्या हो रहा है, इदगाम का कायदा, क्यों, नून साकिन देखना है और उसके बाद क्या है, हुरूफ यरमलून में से या आ गया है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इदगाम का कायदा होगा, ठीक है। फिर मीम नून वाव जेर म्यू, वाव जबर व म्यू व, रो जबर रो म्यू व रो, कौफ लाम जेर किल म्यू व रो किल, जीम नून जबर जन, नून जबर न, जन्न ता जेर ती मिन वरक़िल जन्नती। इसके बाद यहां पर भी क्या हो रहा है, इदगाम, क्यों, नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ आया है, वाव, वाव कौन से हुरूफ में से है, हुरूफ यरमलून, या रो मीम लाम वाव नून, ठीक है। इसके बाद मिन यौमिन, इसको मैं डायरेक्ट पढ़ रहा हूं, हिज्जे आपको मैंने बता दिया किस तरीके से करना है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर भी क्या हो रहा है, इदगाम का कायदा, क्यों हो रहा है, आपको पता ही होगा, नून साकिन के बाद क्या आ गया, या आ गया, ठीक है। और या कौन से हुरूफ में से, हुरूफ यरमलून। मिन वालियिन, मिन वालियिन, नून साकिन के बाद क्या आ रहा है, वाव आ रहा है, तो यहां पर क्या होगा, इदगाम का कायदा, ठीक है। और लाम या जेर लीजिए, ठीक है, वाव लाम नहीं करना है आपको, तशदीद या के ऊपर है, ये चीज आपको याद रखनी है, लाम के ऊपर तशदीद नहीं है। इसके बाद मिम मशहदिन, यहां पर देखें मीम नून मीम तीनों हर्फ को मिला देना है, ठीक है, और यहां पर गुन्ना भी करेंगे, ठीक है। मिम मशहदिन, यहां पर भी क्या होगा, इदगाम, क्योंकि मीम आ गया है नून साकिन के बाद, ठीक है, नून साकिन के पहले नहीं देखना है, नून साकिन के बाद देखना है, तो यहां पर क्या होगा, इदगाम का कायदा। मिम मिस्लिही, यहां पर भी इदगाम का कायदा, नून साकिन के बाद मीम आ गया है। मिन नसीरिन, यहां पर क्या होगा, नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से नून आ गया, इसलिए क्या होगा, इदगाम का कायदा होगा। मिन नुतफतिन, यहां पर क्या होगा, नून साकिन के बाद नून आ गया है, ठीक है, और नून कौन से हुरूफ में से, हुरूफ यरमलून में से, तो क्या होगा, इदगाम का कायदा होगा। ये चीज आप याद रखें, बहुत सारे बच्चे यहां पर, और ये इस तरीके से जो नून लिखा होता है, बहुत सारे बच्चे इसको जाप पढ़ लेते हैं, तो आप याद रखें, एक चीज मैंने सबक नंबर 2 के अंदर भी बताई थी, और काफी सारे सबक के अंदर मैं बता चुका हूं कि जा जो होता है वो ऐसा हर्फ है कि वो किसी भी हर्फ के साथ जुड़ता नहीं है। जिस तरीके से नून देखे दूसरे हर्फ के साथ जुड़ चुका है, टच हो चुका है, ठीक है। अगर आप यहां पर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, आप देखें इन दोनों के अंदर आप देख सकते हैं कि नून और सौद दोनों मिल चुके हैं, ठीक है। क्वालिटी थोड़ी फट रही है, लेकिन आप थोड़ा देख लें यहां पर, ठीक है। और यहां पर भी देखें, नून साकिन के बाद, नून के बाद जो तो है वो बिल्कुल टच हो रहा है, और आप जा को देखेंगे, अगर जा कहीं दिखता है तो मैं आपको दिखाऊंगा, जा कहीं पर भी मिलता
नहीं है। जिस तरीके से आप रॉ को ही देख ले, रॉ और जा दोनों एक ही हुरूफ है। आप देखिए यहाँ पर ये रॉ के साथ जीम है, लेकिन रॉ देखिए आप जुदा है। इसी तरीके से जाल देख रहे, तो जाल भी क्या है, बिल्कुल जुदा हुरूफ है। ठीक है, इसको मैं आपको यहाँ पर एक काम करता हूं, मैं आपको यहाँ ले जाता हूं, यहाँ पर शायद सबक नंबर 12 के अंदर हमें इसका एग्जाम्पल कोई मिल जाएगा, वहां पर इक्फा के कवायद हमें मिलेंगे। यहाँ पर ये रहा, देखें यहां पर ये जा है, देखिए आप जा देखिए हर्फ के साथ मिलता नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नून सौद रॉ, ये बहुत सारे बच्चे इस तरीके से, बहुत सारे बड़ों के अंदर भी जो कुरान पाक सीखते हैं, और गलतियां तो होगी, देखिए इससे हमें हार नहीं माननी है। ठीक है, गलतियां होगी, हम जो काम करेंगे उसमें गलतियां होना 100% लाजमी है। अगर हम करेंगे ही नहीं तो गलतियां होगी ही नहीं। ठीक है, तो गलतियां होनी ही चाहिए, गलतियों से हम बहुत कुछ सीखते भी है, ये हमें चीज याद रखनी है। गलतियों से हमें हार नहीं माननी है, गलतियां हो जाए तो उसे सुधारनी है, वो गलतियों को दोबारा दोहराना नहीं है। बाकी उन गलतियों को हम हार मान लेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे नहीं। गलतियां होगी, हम कोई भी काम करेंगे तो, और गलतियां होनी भी चाहिए। गलतियां हमें सुधारने के लिए होती है, ताकि हमें ठोकर लगे, हमें गलती हो तो हमें कोई डांटे और हम वो गलती दोबारा ना करें। तो ये गलती को हमें सबक समझना है, हमें कोई भूल नहीं समझनी है। ठीक है, चले इसके बाद अब आगे देखिए, यहां पर मिर रब्बी का यहां पर कायदा कौन सा हो रहा है, इदगाम का ही हो रहा है। लेकिन आपने इदगाम में सुना कि दो हर्फ, ठीक है, ऐसे होते हैं हुरूफ यरमलून में जिनमें गुन्ना नहीं होगा और बाकी 4 हुरूफ में गुन्ना के साथ पढ़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पर रॉ आ गया, नून साकिन के बाद रॉ आ गया, तो यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा, लेकिन कायदा कौन सा हो रहा है, इदगाम का कायदा हो रहा है। मिर रब्बिहिम, यहाँ पर भी इदगाम का कायदा हो रहा है। मिल्लदुनहु, यहाँ पर जिस तरीके से मैंने बताया था कि भाई लाम और रॉ में बगैर गुन्ना है। ठीक है, यहाँ पर भी गुन्ना नहीं होगा, लेकिन कायदा कौन सा हो रहा है, इदगाम का। यकुल्लहु, यहाँ पर हा उल्टा पेश हु है, ये हा के लिखने की एक अलग पैटर्न है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये सारी अलग अलग पैटर्न्स याद रखने हैं आपको, कहीं पर भी किसी तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। किताबन यल्क़ाहु रजुलुन यस्आ हुदन व ज़िक्रा वुजूहुन यौमइज़िन बिरहमतिन मिन्हु सिराजम मुनीरन हित्ततुन नग़फिर लकुम खल्क़िन नुईदुहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि। यहां पर हिज्जे एक बार मैं कर देता हूं। ठीक है, मीम पेश मु, हा मीम जबर हम, मीम जबर म, मुहम्मद, दाल रॉ पेश दाल, रॉ दो पेश दुर, रॉ जबर रॉ, मुहम्मदुर रॉ, सीन वाव पेश सू, लाम लाम पेश लुल, लाम खड़ा जबर ला, रसूलुल्लाह, अल्लाह की लाम पुर होगी। ठीक है, वो आगे हम सबक नंबर 16 के अंदर हमें पता चलेगा क्यों ये क्या होता है अल्लाह के लाम वगैरह। हाँ जेर ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि रऊफुर रहीमुन मुसद्दिक़ल लिमा वैलुल लिकुल्ली। अच्छा, यहां पर ये वैलुल लिकुल्ली तक देखिए कितनी लाइन हुई, एक ऊपर पढ़ी हमने। ठीक है, 2 3 4 5 और 6 लाइनें हमने जो अभी तक पढ़ी, उन तमाम 6 लाइनों के अंदर कौन से कायदे हो रहे थे, इदगाम के कायदे हो रहे थे। ठीक है, कौन से कायदे हो रहे थे, इदगाम के कायदे, यानी कि 24 कितने 24 यहां पर अल्फाज पेश किए, और वो 24 अल्फाज किसके एग्जाम्पल थे, इदगाम के एग्जाम्पल थे। अब यहां पर 10 कलिमात पेश किए जाते हैं, 10 अल्फाज यहां पर दिए जाते हैं, जिसमें क्या होगा, इकलाब के एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, अब यहां पर आप एक चीज देखना किस तरीके से होता है, यहां पर हिज्जे और रवा में दोनों में ध्यान देना। ठीक है, मीम नून जेर मिन, बा आइन जबर बा, दाल जेर दी बादी, लेकिन जब इन दोनों को मैं मिलाऊंगा तो मिन बादी नहीं पढ़ा जाएगा। इकलाब यानी क्या होता है, नून साकिन के बाद हर्फ बा, यहां पर बा आ गया। ठीक है, नून साकिन के बाद बा आ गया। ठीक है, तो यहां पर बा आ गया तो करेंगे क्या, अब यहां पर नून साकिन की जो आवाज है मिन है, वो नून की आवाज को मीम से बदलना है, यानी मिम कर देना है। मिन नहीं करना, क्या करना है,
मिम, ठीक है, तो इसको याद रखना है, मिम बादी, ठीक है। यहां पर नून साकिन की आवाज को क्या करना है, मीम से बदलकर इक्फा यानी गुन्ना करना है, ठीक है। इसके बाद मीम नून जेर मिन, बा कफ जबर बक, मिन बक, मिम बक, लाम जेर ली, हा अलिफ जबर हा, मिम बक ली हा। यहां पर भी इकलाब, क्योंकि नून साकिन के बाद बा आया है। अम बि हुम, यहां पर मीम का हिज्जे, ये जो छोटा मीम लिखा हुआ है, जूम करके भी मैं आपको बता देता हूं, ये जो हमें छोटा मीम दिखाई दिया जाता है, जहां पर भी ये छोटे छोटे मीम जो हमें दिख रहे हैं, इसको हमें हिज्जे नहीं करना, ये सिर्फ हमें एक इशारा देने के लिए लिखा गया कि भाई यहां पर हमें इकलाब करना है, ठीक है। बाकी कोई ये ऐसा नहीं कि हर जगह आपको लिखा हुआ ही मिलेगा, कहीं कहीं पर लिखा हुआ नहीं भी मिलेगा, लेकिन हमें कायदे को याद रखना है कि नून साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो हमें इदगाम यानी इकलाब करना है, ठीक है। इदगाम ने इकलाब करना है, यानी नून साकिन को मीम से बदल देना है, ठीक है। लयुम्बदन्न क़ौलन बलीगन खबीरन बसीरन जन्नतिम बिरबवतिन किरामिम बररतिन हिल्लुम बिहाज़ा सुम्मुम बुकमुन। ये हो गए हमारे इकलाब के कवायद, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं सबक, आप उसको बार बार इतना पक्का कर देना, ये अल्फाज हमें कुरान पाक में से एग्जाम्पल दिए जाते हैं। पता है, आप जब कुरान पाक पढ़ेंगे ना, आपको बहुत सारे अल्फाज ऐसे दिखेंगे कि आपको आसान लगेगा, लेकिन कब, जब आपने मदनी कायदे में मेहनत की होगी तब। अगर आप मदनी कायदे में इन सारे अल्फाज को, जिस तरीके से आपको मैं एग्जाम्पल दूं, ये लास्ट वाला जो हमने पढ़ा सुम्मुम बुकमुन, ये बहुत सारी जगह कुरान पाक में आपको मिलेगा, और बहुत सारे लोग इसको पढ़ नहीं पाते, क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले कभी पढ़ा नहीं होता। तो आपको ये अच्छी तरीके से याद कर लेना है, तो इससे फायदा कहां होगा, आपको आगे होगा। हम कहते हैं ना भाई, बचपन में मेहनत कर लो तो आगे जवानी में हमें क्या होगा, आगे बुढ़ापे में हमें आसानियां रहेगी, ठीक है। जवानी में मेहनत करेंगे तो हमें बचपन में मेहनत करोगे तो जवानी में आसानियां होगी, और जवानियों में मेहनत करोगे तो बुढ़ापा आसान निकलेगा, ठीक है। ये इस तरीके से लोग कहते हैं, लेकिन ये बात हमें याद रखनी है कि कायदा जो है वो हमारा बेसिक है, ठीक है। हम बेस जितना मजबूत करेंगे, इतना ही हमारा जो स्ट्रक्चर है, यानी कुरान पाक पढ़ने का जो लेवल है, वो उतना ही हमारे लिए आसान हो जाएगा। कैसा लगा आपको वीडियो? चले मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।